ओम श्री साई राम। यह जो आज का लेक्चर है वो 1972 के समर कोर्स में स्वामी ने जो 3 डिस्कोर्स दिए थे, जो 3 संदेश दिए थे, चैप्टर 11, 12 और 13। चैप्टर 11 जो है प्रारब्ध और ईश्वर अनुग्रह, चैप्टर 12 जो है आत्म संयम और वैराग्य, और चैप्टर 13 जो श्री आदि शंकराचार्य के जीवन और उनके संदेश के बारे में है। इसके ऊपर जो स्वामी ने जो मुख्य तत्व कहे हैं अपने संदेश में, उसके बारे में मैं आपको कुछ कहानियां, कुछ आध्यात्मिक बातें और कुछ अनुभव बताऊंगा। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी जो स्वामी ने हम सबसे कही थी। स्वामी दिव्य संदेश दे रहे थे साई कुलवंत हॉल में, प्रशांति निलयम में, और उसमें एक एनवलोप की जैसे जिसमें जो पत्र रखते हैं, जो लिफाफा होता है, उसके बारे में कह रहे थे कि कुछ लिफाफे होते हैं जिसपे टू एड्रेस, जिसपे वो लिफाफा भेज रहे हैं वह एड्रेस नहीं लिखा होता है। तो जिस फ्रॉम एड्रेस लिखा हो और टू एड्रेस ना लिखा हो तो वह लिफाफा जिसने भेजा है उसके पास चला जाता है। अगर फ्रॉम एड्रेस ना लिखा हो, कहां से आया है, और टू एड्रेस लिखा हो तो वह लिफाफा पोस्टल डिपार्टमेंट टू एड्रेस पे भेज देता है। लेकिन अगर कोई लिफाफे पे न फ्रॉम एड्रेस लिखा हो न टू एड्रेस लिखा हो, ऐसा लिफाफा हो, तो इस लिफाफे का क्या होता है? ऐसा स्वामी ने सवाल पूछा। और फिर जवाब देते हुए स्वामी ने कहा कि ऐसा लिफाफा जहां न फ्रॉम एड्रेस है न टू एड्रेस है, वह लिफाफा जाता है एक डेड लेटर बॉक्स में। और फिर स्वामी ने कहा, तुम यहाँ जो सब बैठे हो विद्यार्थी, वह सभी इस डेड लेटर बॉक्स में जाने वाले लिफाफे की तरह हो। तो सब एकदम चकित रह गए कि स्वामी ने ऐसा क्यों कहा कि हम सब ऐसे लिफाफे हैं जिसका न फ्रॉम एड्रेस है न टू एड्रेस है। फिर स्वामी ने बताया, उसका विवरण किया और कहा कि न तुम्हें पता है कि तुम कहां से आए हो, न तुम जानते हो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। इसीलिए तुम्हारी हालत एक ऐसे लिफाफे जैसी है जिसपे ना फ्रॉम एड्रेस है न टू एड्रेस है। यह एक बहुत मुख्य बात है जो हमें जाननी चाहिए कि हमें अपने जीवन का स्रोत क्या है और हमें अपने जीवन का ध्येय क्या है, ये जाने बिना इस जीवन को सार्थक कैसे बनाएं, ये बहुत मुश्किल बात हो जाती है। हम जानते हैं कि गंगा जी का स्रोत गौमुख है गंगोत्री में, और उनका ध्येय है गंगा सागर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, जहां वो समुद्र के साथ एक हो जाती है। तो यह गंगा जी की पूरी जीवन यात्रा गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक इतनी प्रेरणादायक है, और लोग जाते हैं उनके स्रोत पे नमन करने और जाते हैं उनके निर्वाण स्थल पे नमन करने और अपने आप को धन्य मानते हैं। वैसे ही अगर मानव मात्र अपना स्रोत और अपना ध्येय जान ले तो जीवन को सार्थक बना सकता है। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है हमारी संस्कृति, और उसके लिए उसका जो ज्ञान है वो जानना, वो प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और इसी उद्देश्य से स्वामी ने ये जो समर कोर्स की श्रृंखला थी वो शुरू की थी 1972 से। 1972 में वृंदावन में स्वामी का जो आश्रम है बैंगलोर में, सत्य साई आश्रम, वहां पे समर कोर्स की श्रृंखला स्वामी ने भारत के युवान बहनों भाइयों के लिए शुरू की थी, जो कॉलेजेस में पढ़ते थे, हायर सेकेंडरी स्कूल 11वीं 12वीं में पढ़ते थे। उनके लिए एक नेशनल लेवल का टेस्ट होता था, और उस टेस्ट में जो पास हो जाते थे, जो सक्सेसफुल हो जाते थे, उत्तीर्ण हो जाते थे, उन्हें इस 15 दिन के समर कोर्स में भाग लेने का अवसर मिलता था। तो यह समर कोर्स शुरू करने के पीछे का ध्येय क्या था? ये जो आपने 3 डिस्कोर्स आज के हैं 11, 12 और 13, उसमें स्वामी ने भारत की महात्म्यता, भारत के महात्म्य और उसकी महानता के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। तो मैंने सोचा मैं 5 मिनट आपको भारत की महात्म्य और महानता के बारे में जो स्वामी ने कहा है उसके बारे में आपको अवगत कराऊं। तो पहला तो यह मुख्य बात स्वामी ने कही है कि आज के गुरु मतलब शिक्षक, माता पिता और समाज भारत की संस्कृति और उसके आध्यात्मिकता के बारे में कोई प्रकार की गूढ़ बातें
उसका महात्म्य उसको जीवन में कैसे उतारे, इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग, कोई शिक्षण युवकों और युवतियों को नहीं देते। इसीलिए यह जवाबदारी मैंने अपने कंधों पे ले ली है, ताकि मैं भारत भूमि के महात्म्य, उसकी महानता और उसके उच्च सिद्धांतों के बारे में युवकों और युवतियों को बता सकूं, ताकि वह उससे प्रेरित हो और वह उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सके। स्वामी ने कहा था कि भारत माता की धर्म भाग्य की रक्षा करने की जिम्मेवारी युवकों और युवतियों की है। स्वामी हमेशा अपने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को यह बात कहते थे, भरत माता धर्म भाग्यंबु कापाड़ु बाध्यता अंतयुमीदे विद्यार्थोलारा। तेलुगु में वही बात स्वामी कहते थे। क्यों? क्योंकि इस जो 3 चैप्टर, उसमें पहले चैप्टर में स्वामी ने यह भी कहा है कि हमारी संस्कृति के बारे में, भारत के बारे में जो गलत मान्यताएं हैं उसे दूर करके जो सही बातें हैं वह समझाने की जिम्मेवारी हमारी होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई हमारी संस्कृति के बारे में गलत बातें करे, गलत बातें लिखें, गलत बातें फैलाएं, तो उसका विरोध करके सही बातें बताने के लिए उतनी स्कॉलरशिप जो कहते हैं, उतनी बुद्धिमत्ता जो होनी चाहिए वो नहीं है। क्योंकि हमें अपनी आध्यात्मिक संस्कृति और सिविलाइजेशन जो कहते हैं उसके बारे में बहुत कम ज्ञान है। हमने उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोई चेष्टा ही नहीं की। तो इसीलिए भारत की जो महानता है वो जानने के लिए ही यह समर कोर्स का आयोजन किया जाता था स्वामी के द्वारा, और आज भी वही ध्येय है। भारत की महानता क्या है? भारत की महानता है, उसने जो मूल मंत्र दिया है वो मंत्र क्या है? समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र यह है कि समस्त लोकों में समस्त जीव हमेशा सुख, शांति और आनंद से रहें। यह भारत की मूल प्रार्थना है। जानते अजानते जो भी जीव हैं वह सभी खुश रहे, आनंद से रहे, यह हमारी प्रार्थना है। इतना उच्च भाव भारतीय संस्कृति का है। दूसरा, भारत का संदेश क्या है? भारत का संदेश ऋग्वेद के इस मंत्र में, प्रथम मंत्र में आ जाता है, आनो भद्रा कृतवो यान्तु विश्वतः। चहुओर से उत्तमोत्तम चीजें मुझे मिले और उनसे मुझे लाभ हो और वह उत्तम संदेश मैं अपने जीवन में उतार सकूं। यह है भारत का संदेश। भारत ने कभी भी अच्छी बातों, अच्छे विचारों, अच्छे लोगों को कभी दूर नहीं किया, हमेशा अपने में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है। भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो इतिहास है, उसमें सभी धर्मों के लोग आए, उन्होंने अपने धर्म की उत्तम बातें भारत में मिला दी और भारत ने अपने में से जो उत्तम बातें थी वो उनको बताई। और यह एक जो पूरा यूनिक, जो एकदम अलग प्रकार का जो एक कल्चर भारत का बना है, वह इसी आनो भद्रा कृतवो यान्तु विश्वतः के आधार पर बना है। दूसरी बात, भारत की जो संस्कृति है वह अनादि है। आज यूनेस्को के जो 50 से भी ज्यादा सिविलाइजेशंस के बारे में जो रिसर्च की गई है, उसमें जो सभी सिविलाइजेशंस हैं वह आज जीवित नहीं है। रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, मेयन सिविलाइजेशन, बैबिलोनियन सिविलाइजेशन, ये जो अलग अलग प्रकार के विश्व संस्कृतियां हैं वह समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन एकमात्र संस्कृति जो पिछले हजारों सालों से जीवित है तो वह है भारत की संस्कृति। काशी का जो शहर है, वो काशी शहर का जो इतिहास है वह 5000 वर्ष पुराना है और आज भी वह एक जीवित शहर कहा जाता है जो 5000 वर्ष की अटूट इतिहास से जुड़ा हुआ है। इतने महान और इतने उत्तम संस्कृति के हम वारसदार हैं। दूसरी बात, भारत के महात्म्य की, तो भारत का जो मूल मंत्र है वो आता है वेदों से। वेद किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखे। वेदों को कहा जाता है कि वो अपौरुषेय है, वह किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं मिले हैं। वह जब भी ऋषि मुनि अपने उत्तमोत्तम साधना के द्वारा उत्तमोत्तम मनस्थिति को पहुंचकर उसे पार कर कर
अमनस्क स्थिति में पहुंचकर जब भी वो दैविक वाइब्रेशंस, स्पंदन जिसे कहते हैं, उसको पकड़ के, वो समझ के, उसको मंत्र का स्वरूप दे के इन वेदों की रचना की गई है। तो यह वेद ईश्वर की वाणी है, ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, ये किसी मनुष्य का लिखा हुआ भाष्य नहीं है, या एक व्यक्ति विशेष को मिला हुआ संदेश नहीं है। ये असंख्य ऋषि मुनियों का के उत्तमोत्तम साधना के द्वारा प्राप्त किया हुआ संदेश है। दूसरी बात, स्वामी ने इन 3 चैप्टर्स में रामायण और महाभारत के महात्म की बात की। तो रामायण और महाभारत को बहुत बार हमारे अंग्रेजी भाषा में माइथोलॉजी का नाम दिया जाता है। रामायण और महाभारत माइथोलॉजी नहीं है, ये दंत कथाएं नहीं है, ये भारत का इतिहास है। और स्वामी ने कई बार विद्यार्थियों को कहा था कि ये सिर्फ भारत का इतिहास नहीं है, यह आचरण ग्रंथ भी है। यह मानव मात्र को जीवन कैसे जिया जाए इसके बारे में सीख देते हैं। माता पिता के साथ, भाई बंधु के साथ, पत्नी पति के साथ, मित्रों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, अपने शत्रु के साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, सत्यपूर्वक धर्मपूर्वक आचरण कैसे करना चाहिए, ये महान ग्रंथ रामायण और महाभारत हमें सिखाते हैं और बताते हैं। दूसरी बात, जो भारत के विज्ञान में जो हमने उपलब्धियां प्राप्त की है उसके बारे में आज बहुत बातें नहीं होती। एक या दो उदाहरण देना चाहूंगा। 16-17वीं सदी में पहली बार पश्चिम के साइंटिस्ट गैलीलियो ने, मुझे याद है वैसे तब गैलीलियो ही थे, उन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है वो फ्लैट नहीं है, वो गोल है। तो कितने साल हुए? 400 साल। कितने मंदिरों में आप जाइए, जो 1000-2000 साल पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर है, आज भी हैं, वहां जो विष्णु भगवान के वराह स्वरूप का जो की मूर्ति होती है, उसके ऊपर पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप लगाया जाता है। उसके पीछे कथा है, वराह अवतार की कथा आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आप जरूर पढ़िए, श्रीमद् भागवत में आती है। लेकिन उसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 2000 साल पहले भारतीय विज्ञान के अनुसार पृथ्वी गोलाकार है, यह मान्यता और यह समझ उनमें थी। वो विज्ञान द्वारा जान चुके थे, अपने साधना द्वारा समझ चुके थे, और वह बात पश्चिमी वैज्ञानिकों ने 400 साल पहले बताई, जो भारत में 2000 साल पहले से ही प्रचलित है, स्वीकार की गई है। दूसरी बात, आपको नहीं मालूम होगा शायद, हनुमान चालीसा जो है उसमें जो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वह एक ही वर्ष में, एक ही उसमें बताई गई है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, यह पंक्ति है, उसमें तुलसीदास ने पृथ्वी से सूर्य के दूरी के बारे में बताया गया। एक ही सेंटेंस में अगर जो तुलसीदास जी ने कहा है उसे हम गणित द्वारा गिन के देखें तो वही एग्जैक्ट डिस्टेंस साइंस विज्ञान द्वारा वैज्ञानिकों ने अभी कुछ दशकों पहले वही हमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बताई थी, जो तुलसीदास जी ने आज से 150-200 साल पहले अपने हनुमान चालीसा की रचना में बता दी। ऐसे कितनी सारी चीज, ज्योतिष शास्त्र जो हमारा है, महाभारत के समय में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विविध प्रकार के नक्षत्रों की स्थिति क्या थी, और तब से लेके आज तक कब कब ग्रहण हुए, उनके नक्षत्रों, ग्रह नक्षत्रों की विषय में जो जो उनकी जो पोजीशंस, उनके जो लोकेशंस होते थे, उसके बारे में सभी ज्ञान हमारे ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान में है। आज कुछ दशकों पहले साइंस और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशंस और इनके मूवमेंट्स, इक्लिप्स वगैरह के मूवमेंट्स के बारे में पाश्चात्य वैज्ञानिक जो है वो हमें बता रहे हैं, लेकिन भारत में इस विज्ञान का बहुत पहले से ही प्रचलन हुआ है। मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्वामी हमेशा कहते थे कि भारत जो है और भारत के जो लोग हैं वो एक हाथी जैसे हैं। क्यों हाथी जैसे हैं? हाथी कैसा होता है? एकदम बलशाली होता है, उसमें बहुत शक्ति होती है, लेकिन क्या करता है, वो जो उसका मोहट होता है, उसका जो रखवाला होता है, उसके कहने के मुताबिक बैठता है, उठता है।
मोहट बोलता है बैठो, बैठ जाता है, मोहट बोलता है उठो, उठ जाता है। और एक पतली सी रस्सी से बांधा हुआ होता है वो हाथी के पास इतना बल होता है कि वो थोड़े से वो रस्सी खींचे तो वो रस्सी को तोड़ के आगे चला जाएगा, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ता है। वो उसे क्यों नहीं तोड़ता है? क्योंकि जब हाथी छोटा होता है, उसमें उतना बल नहीं होता है, तभी उसका रखवाला, उसका जो मोहट होता है, वो उसे बांध के रखता है। और तब से उस हाथी के मन में ये बात बन जाती है कि मेरे से ज्यादा शक्ति वाली ये रस्सी है और मेरे से ज्यादा शक्ति वाला ये मेरा रखवाला महोट है। तो ये इससे मैं कुछ इस पे मैं कभी काबू नहीं पा सकूंगा। तो वो अपने आकार में, अपनी शक्ति में बढ़ने के बावजूद वो उसी मनस्थिति को पकड़ के बैठ जाता है। इसी प्रकार भारत को पिछले कितनी शताब्दियों से कहा जाए कि आप गरीब देश हो, आप पिछड़ा हुआ देश हो, आप में विज्ञान की समझ नहीं है, आप में संस्कृति नहीं है, इस प्रकार की हीन भावना अज्ञानवश हम में भर दी गई है। और हम उस हाथी की तरह उस अज्ञान और उस हीन भावना को पकड़कर आज तक भी बैठे रहे हैं। इसे तोड़कर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के बारे में हमें जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।